बिल्कुल नेगेटिव है। मैं अपनी कोई भी प्राइवेसी यूसीसी पोर्टल में क्यों डालूं? मेरी प्राइवेसी होगी, एक लड़की की प्राइवेसी ऐसी जानी चाहिए ही नहीं। जिसको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है या तलाक है या शादी है, जो भी है, तो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक रहेगा। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कौन किसके साथ रिलेशन में रह रहा है, कौन किसके साथ नहीं रह रहा है। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें लड़के भी फंस जाते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट बस इसी चीज़ों में काम करते हैं, उल्टी सी चीज़ों कामों में। हेल्थ जीरो है, एजुकेशन जीरो है, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, किसी चीज़ में कोई काम नहीं करता। जब मैं अपनी पोर्टल में लिंक डाल दूँ कि मैं इसके साथ रह रही हूँ, कैसी सुरक्षा है वो? भू कानून आए नहीं, एजुकेशन लेवल जीरो, नौकरी कुछ नहीं, बेरोजगारी, इतने लड़के कहाँ भटक रहे हैं, कुछ नहीं है उत्तराखंड में। इन्हें नहीं पता होगा, हमें तो पता था नाम जी कौन थे, क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता। 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया, यानी कि उत्तराखंड आजाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। इसमें अगर मैं बात करूं यंगस्टर्स की, क्योंकि अभी तक हमने धर्मगुरुओं से बात करी, हमने जनता से बात करी, लेकिन जो हमारे युवा है वो यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इस पर खास जोर दिया गया है। और ऐसे में जैसे शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाने थे, अब यूसीसी लागू होने के बाद अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे यूसीसी के पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये ऑथेंटिक करना होगा कि आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कई सारे आज कॉलेज के छात्र मौजूद हैं जिनसे हम उनके इसको लेकर क्या कुछ विचार है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी तक शादी के लिए रजिस्ट्रेशन होता था, तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन होता था, अब अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। या आपको को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया है, हम उसके लिए उत्तराखंड सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। और यह गौरव उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है कि पहली बार उत्तराखंड में यह कानून लागू हुआ है, पूरे देश में पहला राज्य बना है, तो उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और जो आपने कहा अभी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से जो समाज आज जो समाज है, हमारा समाज सही दिशा की ओर जाए, उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि जिसको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है या तलाक है या शादी है, जो भी है, तो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक रहेगा। बिल्कुल, आप इसकी सराहना कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये फैसला ठीक है कि आप जो भी लिव इन में रहेगा वो रजिस्टर्ड कराएगा? जैसा कि भाई ने कहा कि मतलब आखिर मतलब जिसके साथ हम रह रहे हैं उसके साथ पता तो होना चाहिए ना किसके साथ रह रहे हैं। आज तक जो है मतलब अभी तक जो अन्य प्रदेश हैं उनमें पता नहीं है कि रिलेशनशिप में कौन किसके साथ रह रहा है। वो एक कानूनी दस्तावेज नहीं होता है। अब वो एक कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, हमें रजिस्ट्री करानी होगी उसके लिए। तो मतलब अगर कोई क्राइम घटित होता है, कोई घटना घटित होती है, तो उसमें पता तो है कि कौन किसके साथ रह रहा है, कौन किसके साथ नहीं रह रहा है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कौन किसके साथ रिलेशन में रह रहा है, कौन किसके साथ नहीं रह रहा है। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें लड़के भी फंस जाते हैं, है नहीं, क्योंकि लड़कों की कोई गलती नहीं होती थी, लड़कियां भी फंस जाती हैं। कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि हम किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ नहीं रह रहे हैं। एक आगे के रिलेशन के लिए भी हम जान जाते हैं वो शख्स कैसा है, कैसा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, दो लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि उसकी सराहना कर रहे हैं कि अच्छा कदम है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नेगेटिव है। मैं अपनी कोई भी प्राइवेसी यूसीसी पोर्टल में क्यों डालूं? मेरी प्राइवेसी होगी, एक लड़की की प्राइवेसी ऐसी जानी चाहिए ही नहीं। उत्तराखंड गवर्नमेंट बस इसी चीज़ों में काम करते हैं, उल्टी सी चीज़ों कामों में। हेल्थ जीरो है, एजुकेशन जीरो है, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, किसी चीज़ में कोई काम नहीं करता। बस इन्हीं चीज़ों में इनको लगी रहती है। गर्ल्स की प्राइवेसी ऐसी जानी चाहिए। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जो कई बार मेरी सुरक्षा इसमें कैसे हो सकती है? जब मैं अपनी पोर्टल में लिंक डाल दूँ कि मैं इसके साथ रह रही हूँ, कैसी सुरक्षा है वो? वही मेरे को ही लगता है सही है। अभी तो हम यंगस्टर है, इन फ्यूचर हमारे बॉयफ्रेंड चेंज होंगे, कुछ भी चेंज होगा, ये बिल्कुल गलत है। पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नेगेटिव है। भू कानून आया नहीं आज तक उत्तराखंड में, बस बोलते उल्टी सी चीज़ें होती है उत्तराखंड में। आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ है। आप कितना एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, बहुत गलत है ये। मतलब मेरे हिसाब से अगर इस कानून से अगर हमारे यहाँ जो क्राइम हो रहे हैं गर्ल्स पे होते हैं, ये बंद होते हैं, तो कानून लागू करे। भू कानून आए नहीं, एजुकेशन लेवल जीरो, नौकरी कुछ नहीं, बेरोजगारी, इतने लड़के कहाँ भटक रहे हैं, कुछ नहीं है उत्तराखंड में। बस ये फालतू की चीजें, क्या है ये नंबर 1 बनाना है, बस कोई कानून ला जाते नंबर 1 आ जाएगा, हर कहीं है नहीं, बस फालतू। सरकार तो ये कह रही है कि जैसे कई बार ऐसे मामले आते हैं कि लड़का जो है आपके साथ रहता है, आपको छोड़ के चला जाता है, तो एटलीस्ट अगर रजिस्टर होगा तो पता रहेगा कि कौन है। क्या भरोसा कि वो ही लड़का कुछ गलत करके जा रहा है, कोई और भी हो सकते हैं। आपने देखा नहीं 5 साल की लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, क्या उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, 2 साल के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या उनके बॉयफ्रेंड होते हैं। फालतू की चीजें, फालतू अफसोस। क्या बोला था आपने इससे पहले? यही कि कई बार ऐसे मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिगत से ये सेफ माना जा रहा है कि अगर पेरेंट्स की अनुमति के बाद। ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में हम एक तो देखते ही नहीं है कि जो हमारे साथ लड़का रह रहा है वो जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि सबकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है। हमें मुझे नहीं लगता रिलेशन अभी इतने दूर तक चलेगा।
है ना। और गर्ल्स का ये रहता है कि मैच्योरिटी बढ़ती है, इन फ्यूचर मैच्योरिटी बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स की थिंकिंग चेंज होती है, हर चीज़ चेंज होती है। क्या बोलते हैं, जनरेशन अलग होती है, तो ये चेंजेस आते ही है। मतलब सही बात है, 2014 से पहले के राम जी नहीं आए थे, आज क्यों बोलते कि राम जी को हमको राम को लाए, उन्हें हम लाएंगे, क्यों बोलते हैं? फालतू। इससे पहले राम का नाम राम 2010 से नहीं पता होगा, हमें तो पता था राम जी कौन थे, क्या आए थे, इन्हें कुछ नहीं पता, बस वही है कुछ भी कर लेगा। हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलेगी वो क्या सोचेगी, फालतू की चीजें चल रही है। कैसे देख रहे हैं यूसीसी को? देखिए कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई कह रहा है लेवल में। जी देखिए, यूसीसी में जो ये कानून आया है लिविंग रिलेशनशिप में रहना, मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। देखिए क्या है इसमें कि आप एक लड़का और लड़की आप साथ रहें लेकिन बिना शादी के। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है? एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए हिंदुत्व में ये कहाँ है कि आप बिना शादी के साथ रहें? भाई अगर आपको साथ रहना है, आप समझदार हो चुके हो, आप 21+ हो, आप लिविंग रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हो? आप शादी कर लो, लिविंग रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हो? ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को डुबाने का काम कर रही है। और जो भाजपा एजेंडा चलाती है ना कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व करेंगे, ऐसे कहाँ बताइए, कहाँ लिख रखा है? कौन सी किताब में, हिंदू की किताब में ये लिख रखा है कि आप बिना शादी के साथ रहें? ये तो बहुत गलत है। और उसमें एक और पॉइंट है कि उसमें ना देखें, बहनों ने कहा कि उत्तराखंड भू कानून की मांग हो रही है ना, लेकिन आप अगर यूसीसी पढ़ेंगे उसमें एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी बाहर का इंसान आके 1 साल उत्तराखंड में रहता है तो उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। क्या इसलिए मैं तो मेन बात यह है कि उत्तराखंड राज्य की फिर मांग ही क्यों हुई? उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए हुई कि जो हमारे पहाड़ में लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो पहाड़ी हैं, उनको यहाँ का निवास मिले, उनको यहाँ की सुख सुविधाएं मिले। लेकिन क्या हो रहा है, आप कल से पहाड़ के बाहर आ जाएंगे। आज हमने देख रहा है ऋषिकेश में चुनाव हुआ, क्या हुआ उसमें, आपने बहुत वीडियो देखी होगी, हवाएं में बंदूकें चल रही हैं, उत्तराखंडियों को गालियां दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है, मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। विरोध हो रहा है इसका, इनके कुछ पॉइंटर्स है उसको। जैसा कि ये मैम ने कहा कि मतलब हम हमारी मर्जी से, हमारी प्राइवेसी, हम अपना बॉयफ्रेंड चेंज नहीं कर सकते। एटलीस्ट इन्हें यही नहीं पता कि किसके साथ रह रही हैं। फिर ये मुद्दा उठाते हैं लव जिहाद का। लव जिहाद में अब जो लड़का है वो, मैं पॉइंट रख रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ, जैसे आपने अपना पॉइंट रखा। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो जिसने 7 डिग्रियां पढ़ी हुई, कितनी डिग्रियां पढ़ी हुई, इतनी साइड अम्बेडकर ने इतनी डिग्रियां पढ़ी हुई है। नागरिक को एक राइट मिलना चाहिए। आप लोग फालतू की चीजें हिंदू मुस्लिम करवाते हो। क्या यूसीसी का मतलब क्या है? लिंग, जाति, मजहब, धर्म के आधार पर सबको समानता दी जाए, ठीक है? अगर हम इंडिया में रहे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, सारी डाइवर्स कंट्री और सारी कंट्री। एक अपोजिट पार्टियां जो हैं वो हमेशा विरोध लगाती हैं, हमेशा एक कलंक लगाती हैं, उसका लव जिहाद का वो लगाती हैं। तो लव जिहाद यूसीसी में आता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, रिलेशनशिप में रह रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आपको पता है ना किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ नहीं रह रहे हो, ठीक है? लव जिहाद में तो देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो हमारे युवा हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पर जोर दिया गया है कि अब शादी और तलाक की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना होगा और कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल तरीके से जो पार्टनर्स हैं वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन इसमें हमने देखा कि कई जो यंगस्टर्स हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। वहीं कई लोग इसके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।